Hello everybody. Today we'll be doing exercise 5.8 question number 1. Question examine whether the following are polygons. हमें बताना है ये polygons हैं या नहीं है ये सारे फिगर ओके और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है we have to give the reason also. Right. So starting with the first one. हम इस अब पहले तो हम ये रिवाइज कर लेते हैं what is a polygon. Polygon क्या होते हैं? Simple closed curve is called as polygon. Simple closed curve उसको क्या बोलते हैं? Polygon. ठीक है. एक ये लाइन सेगमेंट, इट शुड बी मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. किसका बना होना चाहिए? लाइन सेगमेंट्स का. राइट. ऐसा नहीं हो कि उसके अंदर हम कर्व्स यूज करें, ऐसा ये सब कुछ नहीं होना चाहिए. सिंपल लाइन सेगमेंट्स जो है यूज करनी चाहिए. राइट. सो स्टार्टिंग विद द ए पार्ट. अब हम इसको देखते हैं. इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ है एंड वेयर इज द एंड पॉइंट? एंड पॉइंट इज हेयर. दैट मीन्स ये पॉलीगन इज नॉट, ये पॉलीगन हमारा भी क्लोज नहीं है ना. दिस इज ओपन पॉलीगन. ये ओपन कर्व है, यू कैन कॉल इट ओपन कर्व. राइट. तो इसका मतलब ये क्या हुआ? दिस इज नॉट अ पॉलीगन. तो फर्स्ट वाला हमारा पॉलीगन नहीं हुआ. इसका रीजन क्या हो जाएगा? क्योंकि दिस इज नॉट क्लोज. ठीक है, इट इज नॉट क्लोज्ड. राइट. ये अगर ये क्लोज होता तभी ये एक पॉलीगन होता. क्लियर. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस वन, ये क्या है? ये इट इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. ठीक है. एंड पॉइंट भी ये है. इसको अगर मैं ऐसे देखती हूँ तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी ये है और एंड पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ऐसे चला, ऐसे ऐसे, और यही इसका एंड पॉइंट आ गया. दैट मीन्स दिस इज क्लोज्ड ऑल्सो. ये क्लोज्ड भी है हमारा. ठीक है. इसका मतलब येस दिस इज अ पॉलीगन. ये क्या हुआ? हमारा एक पॉलीगन है. क्लियर है. नाउ कमिंग टू द सी पार्ट. ये यहाँ से शुरू हुआ, इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ था, हियर इज द एंड पॉइंट. सब समझिए, इसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों मिल रहे हैं आपस में. दैट मीन्स दिस इज क्लोज्ड कर्व. क्लोज्ड कर्व तो है, लेकिन पॉलीगन की क्या डेफिनेशन होती है कि इट शुड बी मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. ठीक है. एंड दिस इज नॉट मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट. दिस मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलीगन. वाई? बिकॉज this figure, this curve, this is not made up of only line segment. ये सिर्फ लाइन सेगमेंट से नहीं बना है. राइट. बल्कि यूज द वर्ड दिस इज नॉट मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स. इसमें कर्व यूज करा है हमने. ठीक है ना. इसका मतलब ये एक पॉलीगन नहीं है. क्लियर. नाउ कमिंग टू द डी पार्ट. अगर हम डी को देखते हैं तो इसके अंदर लाइन सेगमेंट्स भी है, ये क्लोज कर्व भी है ना. लेकिन इसमें ये चीज़ है, ये है ना, ये कर्व है ना इसके अंदर, ऐसा है ये. दिस इज नॉट अ लाइन सेगमेंट. अगर ये ऐसे स्ट्रेट होता तो ये एक पॉलीगन होता, बट यहाँ पर ये वाली चीज़ आ रही है. राइट. दैट मीन्स दिस इज नॉट अ पॉलीगन. ये एक पॉलीगन नहीं है. तो हम लोग इसका रीजन क्या दे सकते हैं? व्हाई दिस इज नॉट अ पॉलीगन? Because it is not made up of only line segment. सिर्फ लाइन सेगमेंट से नहीं बना हुआ है ये. राइट. इसीलिए ये एक पॉलीगन नहीं है. अगर ये नीचे वाली लाइन अगर ऐसी होती, लाइन सेगमेंट होता, देन इट वुड बी अ पॉलीगन. क्लियर. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग. हमको ये बताना है ये इन पॉलीगन्स का क्या नाम है. राइट. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन. इसमें कितनी साइड्स हैं? 1 2 3 4. ऐसा पॉलीगन हैविंग 4 साइड, उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल. राइट. क्योंकि क्वाड्रा मीन्स 4, क्वाड्रिलेटरल. राइट. अब क्या करना है? वी हैव टू गिव 2 मोर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस. तो हमें ऐसे 2 और एग्जाम्पल देने. सपोज यू कैन गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रोम्बस या एक पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल. राइट. तो यू कैन टेक एनी ऑफ देम. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. बी इज
If I count the lines 1, 2, 3, a polygon having 3 lines is called as, क्या बोलते हैं उसको हम? ट्रायंगल, राइट. 3 साइड्स हैं तो ट्रायंगल बोलते हैं. इसके हमें 2 एग्जाम्पल्स बताने हैं. तो एक एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स डिफरेंट, उसको क्या बोलते हैं हमें? स्केल इन. सपोज दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 5.5, दिस इज 4 सेंटीमीटर. तो ये क्या ट्राइंगल हो जाएगा? स्केल इन ट्राइंगल. इसका एक और एग्जाम्पल, ट्राइंगल का एक और एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ऑल साइड्स इक्वल, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट. नाउ कमिंग टू द सी पार्ट. 1, 2, 3, 4, 5. A polygon having 5 sides, उसको क्या बोलते हैं? 5 का क्या वर्ड किसके लिए यूज करते हैं? पेंटा, पेंटागन. ठीक है, राइट. तो हमें 2 एग्जाम्पल पेंटागन के और देने हैं. अब कुछ भी, यू कैन मेक एनी फिगर. 1, 2, 3, 4, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए. 5, ठीक है. 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 2, 3, 4, 5. यू कैन मेक एनी. ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हैं. नाउ कमिंग टू द डी पार्ट. डी इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. राइट. इसके अंदर 8 साइड्स हैं. तो पॉलीगन हैविंग 8 साइड्स, उसको क्या बोलते हैं? 8 के लिए कौन सा टर्म यूज करते हैं हम? ऑक्टागन. 8 इज यूज फॉर द वर्ड ऑक्टा. ठीक है. तो अब क्या बनाएंगे? इसके लिए अगेन वी हैव टू मेक 2 एग्जाम्पल्स. तो वो कैसे हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. या फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. जैसे चाहे यू कैन मेक द फिगर्स, राइट. नाउ विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन. अब रेगुलर वर्ड यूज हुआ है. रेगुलर हमने क्या बताया था? रेगुलर क्या होता है? हैविंग इक्वल साइड्स, जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल हो, एंड हैविंग इक्वल एंगल, जिसके एंगल्स भी इक्वल हो, राइट. तो अब हम देखते हैं. और हेक्सा का मतलब क्या होता है? हेक्सा मीन्स 6. हेक्सा का मतलब 6 होता है ना. तो अभी हम बना के देखते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ऐसा बनाइए जिसके सारी साइड जो हैं वो इक्वल हो. ठीक है. सपोज ये भी 5 सेंटीमीटर है, दिस इज ऑल्सो 5, दिस इज 5, दिस इज 5. सारी साइड इसकी 5 सेंटीमीटर है. क्लियर. तो अभी हम इसको नेमिंग कर देते हैं. A, B, C, D, E, F, राइट. अब व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? कनेक्टिंग एनी 3 ऑफ इट्स वर्टिसेस ड्रॉ अ ट्राइंगल एंड देन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द ट्राइंगल, राइट. तो अब हम क्या करते हैं? इसकी कोई सी भी 3 इसकी वर्टिसेस लेकर, लाइक सपोज इफ आई टेक A, B, F. ठीक है. A, B, F लेके मैं एक ट्राइंगल बनाती हूँ उससे. तो कौन सा ट्राइंगल बनाए इन वर्टिसेस से? तीनों से. ट्राइंगल A, B, F. ठीक है. अब इस ट्राइंगल में मुझे पता है इट्स अ रेगुलर हेक्सागन. इसका मतलब ए बी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू ए एफ, राइट. तो ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर 2 साइड्स आर इक्वल, उस ट्राइंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल. ये हमने पढ़ा था ना. वी कॉल इट एज आइसोसेलेस ट्राइंगल. क्लियर. तो हमें एक ट्राइंगल बनाना था. अगर आपको और बनाने हैं तो यू कैन मेक ट्राइंगल डी सी ई. ट्राइंगल डी सी ई, ये जो ट्राइंगल है अगेन दिस इज अगेन आइसोसेलेस. क्यों? क्योंकि सी डी इज इक्वल टू डी ई, राइट. क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है तो ये साइड इसके इक्वल होगी. इसका मतलब इस पूरे ट्राइंगल में भी ये साइड इसके इक्वल होगी. तो ये आइसोसेलेस हो जाएगा. क्लियर है. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is we have to draw a rough sketch of a regular octagon. एक regular octagon बना रहे हैं. Again the word regular is coming. इसका मतलब
जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो, सारे एंगल भी इक्वल हो. ऑक्टा, ऑक्टा मीन्स 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन. इसमें क्या है, सारी साइड जो हैं वो इक्वल है, राइट. अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट क्या है, ड्रॉ रेक्टेंगल विद जॉइनिंग एग्जैक्टली 4 ऑफ द वर्टिसेस. सपोज अगर A B C D this is E F G H. ठीक है. अब मैं इसके 4 कोई ऐसे वर्टिसेस लेती हूँ दैट इज फॉर्म अ रेक्टेंगल. तो कैसे होगा, इफ ए बी ई, अगर मैं यहाँ से लेती हूँ तो ये तो ट्रिपेजियम बन रहा है ये वाला, राइट. ये ट्रिपेजियम हो गया. इसका मतलब ये वाले तो वर्टिसेस मुझे नहीं लेने. आई डोंट हैव टू टेक ए सी ई जी. ठीक. बट इफ आई टेक ए बी एच जी, अगर मैं ये वाले वर्टिसेस लेती हूँ, इनको ज्वाइन करती हूँ, तो लुक आई एम गेटिंग अ रेक्टेंगल हियर. यहाँ पे पूरा एक रेक्टेंगल मिल गया. कौन सा रेक्टेंगल मिला है मुझे यहाँ पर, ए बी एच जी, राइट. एक ही दे वर आस्किंग अबाउट वन, लेकिन अभी हम एक और करके देख सकते हैं. इसमें एक और, ये भी एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा है. देयर इज नो नीड फॉर दिस रेक्टेंगल बट स्टिल, ठीक है, नॉलेज के लिए पता होना चाहिए. यू शुड नो कि अगर 2 रेक्टेंगल, इफ दे आस्क फॉर 2 रेक्टेंगल्स, तो कैसे करते हैं हम. दूसरा रेक्टेंगल कौन सा हो जाता है, सी डी एफ ई, राइट. ये भी एक रेक्टेंगल आ गया है. रेक्टेंगल में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, है ना. ये इसकी इक्वल, ये इसकी इक्वल. क्लियर. नाउ विल मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. क्वेश्चन इज a diagonal is a line segment that joins any 2 of the vertices of a polygon and is not a side of the polygon. ठीक है. ड्रॉ. अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या बनाना है पहले हमें, वी हैव टू ड्रॉ रफ स्केच ऑफ अ पेंटागन. हमें एक पेंटागन, पेंटा मीन्स 5, 1 2 3 4 5. क्वेश्चन कह रहा है एक पेंटागन है, राइट. अब जो डायगनल्स हैं इसकी, डायगनल्स क्या होते हैं, एनी लाइन ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ दैट पॉलीगन बट इज नॉट अ साइड. जैसे सपोज मैं बी को लेती हूँ, ठीक है. बी से इफ आई ज्वाइन बी टू ए, बी टू ई, ठीक है, बी टू डी एंड बी टू सी, तो मैं ये देखती हूँ ए टू बी इज नॉट अ डायगनल. ये क्या है, ये साइड है. क्लियर. तो इसका मतलब इट इज नॉट अ डायगनल. डायगनल क्या होगा, बी टू ई. सो B2 इज ई इज अ डायगनल. ठीक है, ऑपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट कर रहे हैं. B2D इज ऑल्सो अ डायगनल, राइट. B2C इज नॉट अ डायगनल. BC इज नॉट अ डायगनल. क्लियर. इफ आई टेक द पॉइंट C, अगर मैं C को लेती हूँ, C से B इज नॉट अ डायगनल बट C to A दिस इज अ डायगनल, राइट. C to E अगेन अ डायगनल. C to A ये C to D ये एक साइड हो जाएगी. इट्स नॉट अ डायगनल. क्लियर. नाउ इफ आई टेक द साइड, अगर मैं D को लेती हूँ, D से C इज अ साइड, D to E इज अ साइड, D to B, DB इज अ डायगनल. ये पहले से वी हैव मेंशन्ड, राइट. इफ आई टेक E को लेती हूँ, E to D इज अ साइड, E to C इज अ डायगनल, EC ये पहले से हो गया है, E to B we have mentioned, E to A is a side. E to A is a side, it is not a diagonal. Clear. And if I take the point A to B is a side, A to C ये पहले से हो गया, A to D is a diagonal, AD is a diagonal. Clear. That means एक पेंटागन में हमको कितने डायगनल्स मिल रहे हैं, BE, BD, CA, CE, AD. There are 5 diagonals. Clear. तो डायगनल वो नहीं होता है जो एक दो ऑपोजिट वर्टिसेस को कनेक्ट करता है और वो एक साइड बन जाता है. सो दिस इज नॉट अ डायगनल. डायगनल क्या होता है, ये वाले जो रिमेनिंग है दे आर द डायगनल्स. क्लियर है. Here we complete exercise 5.8. Now we'll move on to the next exercise.